बताया गया है कि आज के जलसे की परमिशन देने के बाद कैंसिल की गई। इसको क्या कहते हैं जानते हैं आप? इसको खौफ कहते हैं, डर कहते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि एक जलसे की इजाजत कैंसिल करके तो हमारी आवाज दबा देंगे। लड्डन भाई, दूसरे जलसे की तैयारी करिए जो उन्होंने जिंदगी में सुना नहीं होगा। उनको कहना कि उस दिन तुम्हारा जलसा न रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें खुशी है कि लड्डन भाई कौसर इमाम सिद्दीकी साहब हमारे इस वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके लिए मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात जिसकी शुरुआत तो हैदराबाद में हुई और लोग ये कहते थे कि ये सिर्फ हैदराबाद तक महदूद एक जमात है जो वहाँ के मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लड़ती है, आवाज उठाती है। धीरे धीरे जब मजलिस बाहर फैलना शुरू करी तो लोग कहते थे कि नहीं, इन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों तक जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर अकेले बैठा करते थे, अकेले लड़ा करते थे, नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल करा करते थे, ये आप लोगों के दुआओं का नतीजा है कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पीछे उनका एक भाई भी जाकर बैठा है और वो सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से। आज वक्त और हालात ऐसे हैं इस मुल्क के अंदर कि अगर अपनी जमात अपनी आवाज को मजबूत नहीं करेंगे तो शायद वो दिन दूर नहीं जब सारे जुल्म सितम हमारे ऊपर आजमाए जाएंगे, जा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। क्या वजह है कि इस मुल्क के अंदर तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोगों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो या महानगर पालिकाओं के अंदर हो, हमारी आबादी तो बढ़ रही है लेकिन उन ऐवानों तक हम पहुंच नहीं पा रहे। अगर कभी संजीदगी से इस बात के ऊपर सोचे तो ये बात समझ में आएगी कि अगर इस मुल्क में सबसे आसान काम सियासी पार्टियों के लिए कुछ है तो मुसलमानों को बांटने का काम। किस तरह से हमें इलेक्शन के वक्त में बांटा जाता है, ये एक सच्चाई है कि दिल्ली की पूरी आवाम में जिसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ दिया। हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, उस वक्त हमें भी उम्मीद थी कि चलिए कोई ना कोई हमारी आवाज से आवाज मिलाने वाला रहेगा। लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर जब कौम को जरूरत पड़ी, जब तुम्हें लगा कि जिस नुमाइंदे को मैंने चुनकर भेजा है, जिसको जिताने के लिए मैंने दिन और रात मेहनत की, जिसके लिए मैंने दुआएं मांगी, मुझ पर जब आफत आई, मुझ पर जब परेशानी आई तो उसने मुंह फेर लिया। आज अगर यहां पर मजलिस के 15 उम्मीदवार, जैसा कलीम हफीज साहब ने कहा है, किसने रोका था हमें? हम 100 उम्मीदवार खड़े कर सकते थे, 150 कर सकते थे, 200 खड़े कर सकते थे, लेकिन हमने भी ये तय किया कि शुरुआत उन इलाकों से की जाए, उन बस्तियों से की जाए जहां पर हमारी अपनी आबादी है।
कभी सोचो इस बात के ऊपर, अगर इन इलाकों के अंदर अगर हमने हमारे हरे झंडे नहीं लहराए तो फिर कहां लहराएंगे? यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। आज बहुत सारी साजिशें चल रही है। आम आदमी पार्टी वाला सोचता है कि कांग्रेस जीत जाए चलेगा, कांग्रेस वाला सोचता है आम आदमी पार्टी वाला जीत जाए चलेगा। लेकिन मजलिस ने यहां पर कदम नहीं रखना चाहिए, मजलिस ने जीतना नहीं चाहिए। 250 सीटें हैं, हम महज 15 सीटों पर। अगर आपके पास कल कोई कांग्रेस का उम्मीदवार आता है, कल कोई आम आदमी पार्टी वाला आता है और कहता है कि मुझे वोट देना, तो उसको कहना तेरे लिए हमने 235 छोड़ रखे हैं, ये 15 मेरे मजलिस के हैं और यहां पर हम सिर्फ मजलिस को जिताएंगे। एक एक घर में जाकर ये पैगाम दो और देखो आने वाले 5 सालों के अंदर 235 एक तरफ रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 15 शेर एक तरफ बैठेंगे। ये पैगाम दो। हम नहीं कह रहे आपसे 235 बची हुई सीटों के ऊपर आपको जिसे देना है आप दीजिए, लेकिन जिस इलाकों के अंदर तुम्हें अपने झंडा लहराने का मौका मिला है, हमें यकीन है यहाँ के हमारे बुजुर्ग, नौजवान, हमारी माएं, बहनें पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ हम आज कई जगह के ऊपर पदयात्रा कर रहे थे और पदयात्रा करते करते कई सारे ऐसे दफ्तर गुजरे जो आम आदमी पार्टी के थे, कई कांग्रेस वालों के दफ्तर गुजरे, वहां पे भी लोग बैठे हुए थे। हमने हमारी तहजीब के हिसाब से उन्हें सलाम जरूर किया और उन्होंने उस सलाम के जवाब में इशारों में कह दिया है कि आप चले जाइए। मफलर तो उनका पहने हैं, लेकिन इस बार मजलिस को ही कामयाब करेंगे। बहुत बड़ा धक्का लगने वाला हमारे गढ़ में हम आए हैं और इंशाअल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहा तो इस गढ़ के अंदर उन्हें गाड़ के जाएंगे। बस आप लोगों के जोश को, आप लोगों के जज्बे को ऐसे ही बरकरार रखिए। मैं लड्डन भाई से ये कहना चाहूंगा कि ये 4 दीवारी के बीच में आपने ये जलसा लिया है, इसीलिए सारी बातें हम यहाँ पर नहीं करेंगे। जब आपका दूसरा जलसा रहेगा तो सारी गलियों के अंदर लाउड स्पीकर लगा देना ताकि वो भी सुन सके कि हम क्या बोलने के लिए आए हैं। इसके बाद हमारा आरिफ सैफी साहब के पास पदयात्रा है और जलसा है। मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि जिस तरह लड्डन भाई के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, आरिफ भाई के लिए भी साथ में चलिए और वहाँ पर जो जलसा है वहाँ पे भी हम खिताब करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत